बजरंगी भाईजान में मैंने काम किया था 2013 में। उतनी दफा चाहिए और माझी द माउंटेन मैन। एकर बेटा रुआ हमर बेटी के उठा ले गई, गलत बात है। दशरथ दिखा के मत बढ़, बुला देंगे सब। सारा खून चूस लिया हमारा, ये लौकी का जान लिया, हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। इसको छोड़ेंगे नहीं आज। का बंदूक उठाने से ज्यादा ताकत आ जाता है का है? इश्कियां। अरे गाड़ी लड़ गया, एक्सीडेंट हो गया भाई, चलो। लोग जमा हो जाएंगे, जल्दी से इसे अपनी गाड़ी में निकालो। क्या हुआ भाई? टायर फट गया का? मर गया का? लगता ब्रेक फेल हो गए। अरे टायर नाली में फंसा है भाई। क्या हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? पीछे उतने नजदीक से क्या नाक के बाल गिन रहे हैं उसके? ये हिंदी फिल्मों में मैं काफ़ी फिल्में हैं जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स में मैं काम करते रहा। समाज से रिलेटेड जो लीडर्स हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, सोशल जो वर्कर हैं, उनका मैं क्लिप देखते रहता हूं। तो हमने उनका देखा गोल्डन दास का, बड़ा अच्छा लगा और बहुत अच्छा तरीके से वो काम करते रहे हैं और नॉलेजेबल हैं, काफ़ी नॉलेज है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान। गोल्डन दास एक ऐसा नाम है, मैं तो जैसे मैंने बिहार में देखा है, बिहार में कोई ऐसा बोलने वाला साहसी ज्ञानी नहीं है। ये कहाँ का मतलब न्याय है? जेल में आप लाठी मारोगे, जेल में आप हाथ तोड़ोगे, पांव तोड़ोगे। दोस्तों, बिहार के रहने वाले बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, गोल्डन दास की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश भर में जितने सारे इंटेलेक्चुअल समाज है वो सवाल उठाने का काम कर रहा है। लेकिन देखिए, आमतौर पर जो है हीरो का सब लोग फैन होते हैं, लेकिन आज हीरो भी जो है गोल्डन दास के फैन हो गए हैं उनके कामों को लेकर। आपको बता दूं कि जो कैमरे में शख्स दिखाई दे रहे हैं कोई मामूली से शख्स नहीं है। ये बता दूं कि बॉलीवुड के सबसे नामी गिरामी और बड़ी हस्ती रहे हैं। आपको बता दूं कि ये इनका नाम एक्टर सुरेंद्र है, दलित समाज से आते हैं। और आपको बता दूं कि सलमान खान की मूवी बजरंगी भाईजान, इसकी आज जिसमें नासिरुद्दीन शाह, विद्या बालन काम किए हैं, माझी द माउंटेन मैन, प्रणाली, मंथन, कसमकस, द वाइट एलिफेंट, प्रेयर फॉर रेन जैसे बड़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया। और सबको पता है कि बजरंगी भाईजान ने किस तरीके से ब्लॉकबस्टर मूवी के रूप में साबित हुई थी। पहले तो स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं जनतंत्र खबर के सभी देखने वाले दर्शकों को नमस्कार, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सच है कि आपने बजरंगी भाईजान, इसकियाँ, माझी द माउंटेन में आपने मूवी में काम किया है आपने? जी, बजरंगी भाईजान में मैंने काम किया था 2013 में और माझी द माउंटेन मैन, इश्कियाँ। ये हिंदी फिल्मों में मैं काफ़ी फिल्में हैं जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स में मैं काम करते रहा हूँ। तो गोल्डन दास को कैसे आप देख रहे हैं? एक्चुअली मैं मुंबई में था और मैं क्लिप देखते रहता हूँ, वीडियो जो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस हैं या वीडियो जो हमारे बहुजन समाज से रिलेटेड जो लीडर्स हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, सोशल जो वर्कर हैं, उनका मैं क्लिप देखते रहता हूँ। तो हमने उनका देखा गोल्डन दास का, बड़ा अच्छा लगा और बहुत अच्छा तरीके से वो काम करते रहे हैं और नॉलेजेबल हैं, काफ़ी नॉलेज है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। और संविधान के हिसाब से वो बातें करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो संविधान को लेकर के चलते हैं और इसी हिसाब से वो लड़ाई लड़ते हैं और उस लड़ाई में कामयाब होते हैं। और जहाँ भी जाते हैं वो, जहाँ भी जाते हैं, मैंने देखा उस वीडियोज़ में देखा कि जहाँ भी जाए, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, सबके सामने वो मतलब सही तरीके से बात करके और समस्या का समाधान करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि उनके पास संविधान का नॉलेज है, लेकिन बहुत सारे लोग उनके भाषा को लेकर सवाल उठाते हैं कि गोल्डन दास पढ़ा लिखा आदमी नहीं, वो तू तड़ाक भाषा का इस्तेमाल करता है, पुलिस के लिए हरामखोर कहता है, मूर्ख कहता है। एक बात तो एकदम क्लियर है कि अगर मूर्ख को हम मूर्ख कहेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो अगर वो मूर्ख को मूर्ख कह रहे हैं, जिसको संविधान का नॉलेज नहीं है, जिसको आर्टिकल पता नहीं है, जिसको कानून पता नहीं है, कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद लगता है, कहाँ कहाँ, जैसे कि अपहरण हो गया
या मर्डर हो गया, कौन सी धाराएं लगती हैं, या मान लीजिए कि हरियाणा एक्ट लगता है, उसमें कौन सी धाराएं लगती हैं, कितने दिनों में उसका जो है माने होना चाहिए, कामयाबी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। उनको जानकारी रहती है, वो बताते हैं, और जब पूछते हैं तो उनसे जवाब नहीं आ पाता है। तो मुझे लगता है कि उस आदमी को मूर्ख तो कहना जायज़ ही है। जिसको जानकारी नहीं है तो मूर्ख कहते हैं, तो क्या गलत करते हैं। और मुझे जो है गोल्डन दास के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी फिर मैंने जो जानकारी किया तो एक हैं हरेंद्र बसंत जी, फिर नरेंद्र बसंत जी। बहुत मैं करीब हुआ। मेरे एक प्रज्ञा टाइम्स के हैं ऋतिक रोशन जी, उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया था, और उनके साथ साथ फिर नरेंद्र बसंत जी के बहुत ही अच्छा मीडिया से हैं, और ये काम अच्छा कर रहे हैं, और काफ़ी पॉपुलर हैं, और स्वच्छ रूप से ये लोग काम करते हैं। तो इनके माध्यम से मैं गोल्डन दास जी से मुलाकात किया। गोल्डन दास ने हाल ही में मुजफ्फरपुर उपाध्यायकांड में गए हुए थे न्याय दिलाने के लिए, लेकिन इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया इसलिए क्योंकि पुलिस कह रही है कि वहाँ पर गए थे, उग्र भाषण दिए, इनके समर्थक गांव में घुसे, तोड़फोड़ करने लगे। तो जिसको आप हीरो समझ रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो गाँव में तोड़फोड़ करा रहे हैं, उल्टा बयानबाजी कर रहे हैं। ये सब जो है ना सोची समझी जो है चाल, एक तरीके से सोची समझी चाल थी वहाँ पुलिस प्रशासन की, क्योंकि एक वीडियो क्लिप आया था, जो वीडियो हमने देखा था, पुलिस ही तोड़फोड़ कर रही है, और प्लस गांव के लोग ही हैं। उस वीडियो में किसी का भी ऐसा जो माने जो बाहर से लोग गए हुए हैं, किसी का भी क्लिप है नहीं, और इन्होंने कोई ऐसा भाषण नहीं दिया। जब हमने पूरा सुना भाषण, हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा हम देखे उसमें, तो कहीं भी इनका जो है उस तरीके का भाषण नहीं था, उकसाने का भाषण नहीं था, भाषण न्याय दिलाने का था। वहाँ कहीं किसी तरह का कोई ये नहीं था, जानबूझ करके इनको फंसाया गया वहाँ पे। और जो दंगा फसाद की बात है तो वहाँ के लोग और वहाँ की पुलिस प्रशासन मिल करके की है, और पुलिस प्रशासन को पता है कि आने वाले दिनों में इसका जो है भुगतना पड़ेगा उनको, क्योंकि गलत तरीके से जो फंसाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो है छूट जाता है बहुत सारी चीज़ें। तो वो है, जैसे वीडियो में क्लिप में है, वो है। गोल्डन दास की गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद गोल्डन दास के बारे में कहा जाता है कि गोल्डन दास के शरीर पर 4 लाठी पड़ी और गोल्डन दास माफ़ी मांगने लगे, कान पकड़कर। वो भी क्या कहेंगे उनके माफ़ीनामा पर? गोल्डन दास एक ऐसा नाम है, मैं तो जैसे मैंने बिहार में देखा है, बिहार में कोई ऐसा बोलने वाला साहसी ज्ञानी नहीं है। चाहे देखिए, मैं तो बहुजन समाज पार्टी में भी रहा हूँ, भीम आर्मी में भी हमारे मतलब बहुत मैं मानता हूँ, सबको मानता हूँ, बहन जी को मानता हूँ, चंद्रशेखर भाई को मानता हूँ, सबको मानता हूँ। लेकिन हमारे बिहार में बोलने वाला अगर कोई लीडर है तो वह है गोल्डन दास। गोल्डन दास को इतना जानकारी है, इतना नॉलेज है कि वो इस बात को बोलता है। बिहार में कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है। और यहाँ की जो प्रशासन है ना, प्रशासन को इस माने अब ये लग रहा था कि अरे बाप रे, ये तो हमारा पोल खोल रहा है, जहाँ भी जाता है पोल खोल देता है। तो कई तरीके से धाराएं लगा करके उसको जो, और मारने वाली जो बात आप कह रहे हैं, तो उसमें जो मारी गई है लाठी, जो हाथ टूटा है, वो तो साफ दिखता है ना। ये कहाँ का मतलब न्याय है? जेल में आप लाठी मारोगे, जेल में आप हाथ तोड़ोगे, पाँव तोड़ोगे, ये सज़ा मिलेगी। ये कानून जो है ना, ये जो संविधान हमारे बाबा साहब ने बनाया है ना, वो सबके लिए बनाया है। और वो भी जहाँ है ना, उनको जेल जाना पड़ेगा और उन नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा उनको। अब कह रहे हैं कि गोल्डन दास अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गोल्डन दास के ऊपर ये आरोप लगता है कि गोल्डन दास समाज को ठगने का काम करते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ गोल्डन दास की। मैं गोल्डन दास से मिलने गया था पटना, और गोल्डन दास जी से मैं मिलने गया था, और इतना बेहतरीन तरीके से उस भाई ने हमसे बताया और बात किया, और बोला कि आप जाइए, मैं रहूँगा, और मैं खड़ा होकर के आपका घर बनवा करके दूंगा। तो मैं भी मामला था कोई फंसा? मेरा भी मामला था। मेरा मामला ये था कि मेरे गांव में ही मेरे पिताजी ने 6 डिसमिल जमीन लिया था। जमीन, कहानी ये था कि 2 भाई थे, जैसे जो बेचने वाले 2 भाई थे, लाला थे, और 2 भाई में दोनों भाइयों का आधा आधा हिस्सा होता है। 12 डिसमिल बचा हुआ था लास्ट में, तो 12 डिसमिल में 6 डिसमिल हमें अपना भाई ने बेच दिया था। एक भाई जो था वो पूरा हिस्सा ही बेच दिया था। तो जब पूरा कोई भी हिस्सा बेचता है तो एक भाई साइन करके देता है ना कि हम जो है यहाँ का ज़मीन बेच दिया और यहाँ का दे दिए। तो वो गलत तरीके से उसने उसको बेच दिया, और वो जो है यहाँ के ही जो दबंग व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम अवतार सिंह, तो उनको बेचा था, और वो जो है दबंगई कर करके जो है उस जमीन को रखे थे। राम अवतार सिंह की जाति कौन सी? राजपूत हैं, ठाकुर हैं। तो दबंगई से वो जो है उसको माने डरा
फुसला करके कि चमार जाति कब्जा का करने की। कोई आदमी जो है रोड पे बसेगा, हम जो है तो वो जो है मैंने ज़बरदस्ती जो है उसको, लेकिन हम जब गोल्डन दास जी के यहाँ से गए, अब काफ़ी हिम्मत मिला, तो मैं भी उसी तरह से पावर लेकर के आया और उसको जो है हमने अब कब्जे में किया और धान भी रोपा हूँ और उसको मापी कराने का भी आदेश हमने सीओ साहिबा से लिया है और उन्होंने अब 2-4 दिन में, ये 2 आदेश हुआ था मापी का, तो दोनों आदेश, एक लास्ट वाला जो आदेश था उसमें जो है इन्होंने बीमारी का के लिए कि मेरा परिवार बीमार है, मैं नहीं इस डेट में रहूँगा, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, इन्होंने आवेदन दे दिया है तो हम अगला देते हैं, तो अगला डेट में ये बहाना नहीं कर पाएंगे। तो गोल्डन दास के पास जाने से आपको साहस मिली? साहस नहीं, पूरी साहस और पूरा ताकत मिला और मैं गोल्डन दास को यहाँ बुलाने का प्लान था हमारा कि मैं, हाँ, ये ज़मीन को ही लेकर के नहीं, बहुत सारे था फ्लावर भी है। हाँ हाँ, तो गांव में तो मैं ये बोल रहा हूँ, इस गांव में नहीं, रामगढ़ थाने की मैं बात बता रहा हूँ, हमारा गांव है ही, 1000 लोग हैं यहाँ पे, 1000 मतलब कम से कम 1200 की जनसंख्या है चमारों की। अगर यहाँ अगर चंद्रशेखर पार्टी अपने खड़ा कर दें, बहन जी अपना पार्टी खड़ा कर दें, एक तरफ गोल्डन दास खड़ा हो जाए ना, तो गोल्डन दास के अलावा किसी को वोट मिलने वाला नहीं है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये मैं बड़ी बात नहीं, रियल में बता रहा हूँ, आप कहीं जा करके सर्च कर लीजिए, एक किसी नया से ना- भी पूछ लीजिए, बूढ़ा से जवान से और बच्चा से, यहाँ उनके फैन हैं, क्योंकि उनका वीडियो हमेशा हमारे यहाँ लोग देखते रहते हैं और हमेशा देखते हैं कि अरे ये आदमी इतना पावरफुल आदमी, ये मतलब संविधान के हिसाब से चल रहा है। एक नए नवेले लड़कों को आप कह रहे हैं कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी खड़े हों, बहन जी भी खड़ी हों और सबसे ज़्यादा लाइक जो है गोल्डन दास को लोग करेंगे। गोल्डन दास को करेंगे ही, और एक बात ये भी है कि हमारे जैसे कि भीम आर्मी है, बहुजन समाज पार्टी है, वो हमारे बिहार में सिर्फ जो है देखने के लिए है, करने के लिए नहीं, करने के लिए गोल्डन दास दिखता है। आप देखिएगा ना, जो जहाँ जाता है, जैसे कि कहीं भी बवाल हो गया, कहीं भी किसी तरह का कोई दबा रहा है, जुल्म जाती होता है, वहाँ गोल्डन दास जाता है और गोल्डन दास न्याय दिलाता है। भीम आर्मी का कोई व्यक्ति नहीं जाता है, बहुजन समाज पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं जाता है। मैं, हालांकि जब चुनाव की बात आती है तो कहीं ना कहीं आदमी अपने तरफ खींचता है, लेकिन गोल्डन दास जो है ना, गोल्डन दास इकलौता है बिहार में, और बिहार में गोल्डन दास की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जेल से अगर बाहर आ गए गोल्डन दास, तो गोल्डन दास एक ऐसा व्यक्ति होगा, पहला व्यक्ति होगा जो माने दहाड़ते हुए, जैसे चंद्रशेखर दहाड़ते हुए उत्तर प्रदेश में निकला है, उसी तरह से दहाड़ते हुए बिहार में जो है एक नया लीडर, एक नया जो है शुरू होगा बहुजनों का, मतलब गोल्डन दास के माध्यम से, और एक लेवल बनेगा गोल्डन तो दास। आप जो है फिल्म एक्टर हैं, सुरेंद्र एक्टर आपका नाम है, बड़ा नाम आपका है बॉलीवुड में, और आप गोल्डन दास के फैन हो गए। मतलब हम लोग तो ये सुनते थे कि हीरो का फैन होते हैं, लेकिन गोल्डन दास के फैन हीरो हो गए हैं। देखिए, हम लोग जो फिल्मों में करते हैं ना, एक कहानी लिखते हैं, जैसे हमारी कहानी है, जैसे ज़मीन पे जिस तरीके से कहानी, वैसे ही कहानी बनती है, उसमें एक हीरो होता है, तो हम रील वाला हीरो हैं, लेकिन ये बंदा जो है ना रियल हीरो है। और इस रियल हीरो पे अगर हमें अगर कभी मौका मिलेगा, और मौका मिलेगा, निश्चित ही मौका मिलेगा, मैं फिल्म बनाऊंगा। तो एक्टर सुरेंद्र ने दोस्तों बहुत बड़ा ऐलान किया है, और आपको बता दूं कि एक्टर सुरेंद्र जो है सलमान खान की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी में से एक मूवी रही थी बजरंगी भाईजान, उसमें काम कर चुके हैं। नासिरुद्दीन शाह और विद्या बालन की मूवी थी इसकियाँ, उसमें काम कर चुके हैं। इसके अलावा कई जो है और बॉलीवुड मूवी में काम किया, अंग्रेजी पिक्चर में भी उन्होंने काम करने का काम किया है, और ये बड़ा ऐलान किए हैं कि गोल्डन दास जिस तरीके से काम करते हैं, आने वाले समय में गोल्डन दास जब जेल से बाहर निकलेंगे तो बातचीत करके इन गोल्डन दास पर एक बड़ी जो है फिल्म बनाने का काम एक्टर सुरेंद्र जी करेंगे। तो समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।